गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि इस साल 2022 और 23 में कुछ चुनिंदा पदों पर नौकरी प्रक्रिया धीमी रहेगी। सुंदर पिचाई ने कंपनी के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजकर यह अवगत कराया कि साल 2022 और 2023 में कंपनी का पूरा फोकस ओनली इंजीनियरिंग, टेक्निकल एक्सपर्ट और महत्वपूर्ण पदों को भरने पर विचार किया जा रहा है। गूगल कंपनी इस साल के बचे हुए महीनों में अपनी नौकरी प्रक्रिया को कम करेगी। ये फैसला आने वाले महीनों में होने वाली मंदी को देखते हुए लिया गया है। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई की ओर से मंगलवार को कंपनी के कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में इस बात की जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियों में गूगल का बहुत पुराना इतिहास रहा है कि वह आर्थिक संकट के टाइम में भी दूसरी कंपनियों के मुकाबले में नौकरियों के मामले में दयालु रही है। आपको बता दें कि एक दशक से भी अधिक समय पहले साल 2008 से 2009 की आर्थिक मंदी के बुरे प्रभाव के कारण इंटरनेट की दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल ने अपनी नौकरी प्रक्रिया रोक दी थी। कोरोना ने फिर पसारे पांव, बना चिंता का विषय। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची लाखों के पार, 50 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे ने एक बार फिर से लोगों और स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को देश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर लाखों में पहुंच गई है, जो कि कल की तुलना में 1500 अधिक है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,051 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 45 मरीजों की जान चली गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,624 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हुई कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 399 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। बता दें कि इस समय दिल्ली में कोरोना के 1975 पॉजिटिव मामले हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 8,590 टेस्ट हुए, जिसमें से 399 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली में संक्रमण दर 2.93% रही और 386 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी तथा एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना से बचाव के लिए मास्क को जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने आसपास सफाई रखें। चीन में फिर मंडराया लॉकडाउन का खतरा, 2 हफ्तों से लगातार गिर रहा बाजार, इकोनॉमी में भी भारी गिरावट। कोरोना का साया एक बार फिर से चीन की इकोनॉमी पर मंडराता नजर आ रहा है। इसका सीधा असर चीनी शेयर बाजारों में गिरावट के रूप में दिखाई भी देने लगा है। निवेशकों में संक्रमण बढ़ने पर फिर से लॉकडाउन लगने की चिंता बढ़ गई है। अगर कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि होती रही तो लॉकडाउन लगने की पूरी संभावना है। जहां एक और बढ़ती महंगाई और अन्य कारणों से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं का बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश चीन की इकोनॉमी खतरे में नजर आ रही है। एक बार फिर कोरोना इसका बहुत बड़ा कारण बनकर सामने आया है और धीरे धीरे पांव पसार रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वित्तीय बाजार, चाइना फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमी में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामले देश की अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन रहे हैं। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जाता है तो यह देश की इकोनॉमी के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। गौरतलब है कि चीनी शेयर बाजार बीते 2 हफ्तों में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चीन का हैंग सेंग चाइना एंटरप्राइज इंडेक्स 28 जून के बाद से अब तक करीब 9% तक फिसल चुका है, जिस कारण इन्वेस्टरों के सामने फिर से चिंता खड़ी हो गई है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो फिर से आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाएंगी। कोरोना के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संक्रमण का सिर्फ एक मामला सामने आने पर ही चीन के स्टील हब माने जाने वाले एक शहर में 3 दिनों के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि चीन में कोरोना का प्रकोप अगर बढ़ता है तो फिर से लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। इससे फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने की पूरी संभावना है।
वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर भी इसका असर होगा। जबकि कर्ज का मार झेल रही चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियां पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इनमें एवरग्रैंड ग्रुप लोन पर डिफॉल्ट कर सकती है, तो वहीं आयरन ओर के शेयरों का दाम 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इकोनॉमी में सुस्ती का एक और संकेत बीते शुक्रवार को जारी किया गया, जो आर्थिक विकास का डेटा दे रहा है। इसमें दूसरी तिमाही में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ महज 1.2% रहने की आशंका व्यक्त की गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था से जुड़े संकेतक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि वह 5.5% ग्रोथ का लक्ष्य हासिल कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दें हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए।